एक धनी साहूकार था जिसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसे संतान न होने का गहरा दुख था। वह हर सोमवार पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता और शाम को मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसे संतान का वरदान देने का आग्रह किया। भगवान शिव ने बताया कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर वे मान गए और उन्होंने साहूकार को सपने में दर्शन देकर बताया कि उसे पुत्र होगा, पर वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब साहूकार जागा तो उसे सपने की बात याद आई। पुत्र होने की खुशी तो थी, लेकिन उसकी अल्पायु की चिंता भी सता रही थी। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई और वे दोनों दुखी हो गए, पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने मामा से कहा कि रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएंगे। रास्ते में मामा भांजे एक राज्य में रुके जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने यह भेद छिपाने के लिए अमर से दूल्हे की जगह बैठने का आग्रह किया। अमर ने उनकी बात मान ली और राजकुमारी से उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद अमर ने काशी जाने से पहले एक पत्र में राजकुमारी को सच बता दिया, जिसमें उसने लिखा कि उसका विवाह एक छद्म दूल्हे से हुआ है और उसका असली पति एक आंख से काना है। यह जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। मामा और अमर काशी पहुंचे और कुछ साल वहां रहकर पढ़ाई की। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद अमर मूर्छित होकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा का विलाप सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उसी मार्ग से गुजरे। माता पार्वती के आग्रह पर, जिन्होंने कहा कि अमर का पिता 16 वर्षों से उनकी पूजा कर रहा है, भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दिया। अमर तुरंत जीवित हो उठा, जिसे देखकर उसके मामा बहुत प्रसन्न हुए। काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद अमर अपने मामा के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में वे उसी राज्य में रुके जहां अमर का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने अमर को तुरंत पहचान लिया और राजा ने भी खुशी खुशी अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। दूसरी तरफ साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता में डूबे थे, लेकिन जब उन्होंने अमर को अपनी बहू के साथ सुरक्षित घर लौटते देखा तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति से न केवल पुत्र की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन दान भी मिल सकता है। जो भी इस कथा को सुनता है उसे पुण्य मिलता है। सावन सोमवार व्रत के कुछ मुख्य नियम हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। कथा के बाद आरती और प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस व्रत से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है, संतानहीन दंपतियों को संतान का सुख मिलता है और विवाहिता महिलाओं के पति की दीर्घ आयु होती है। यह व्रत घर से रोग, कष्ट और दरिद्रता को भी दूर करता है।